फ्रोज़न शोल्डर काफ़ी स्केरी सा वर्ड है ना। अक्सर लोग जब अपने शोल्डर पेन को लेके डॉक्टर के पास जाते हैं और उनको पता चलता है कि उनको फ्रोज़न शोल्डर हो गया तो वो डर जाते हैं कि अरे ये क्या चीज़ है। आपके इसी डर को ख़त्म करने के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ डॉक्टर टीना सिंह और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रोज़न शोल्डर की समस्या के बारे में और उसके सॉल्यूशंस के बारे में। हमारी बॉडी में शोल्डर जॉइंट एक ऐसा जॉइंट है जो बहुत ही फ्री और मोबाइल है, जिसमें सारे मूवमेंट्स आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन फ्रोज़न शोल्डर की वजह से ये मूवमेंट्स रेस्ट्रिक्ट होने लगते हैं, इनमें पेन आने लगता है। शोल्डर जॉइंट एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है और इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं मसल्स, लिगामेंट्स और कैप्सूल। जब कुछ रीजंस की वजह से इस कैप्सूल में स्केरिंग होने लगती है, इन्फ्लामेशन आने लगती है और ये टाइट होने लगता है और इसके सराउंडिंग के स्ट्रक्चर्स भी इन्फ्लेम्ड होने लगते हैं, तब उस कंडीशन को हम बोलते हैं एडहेसिव कैप्सुलाइटिस और आम भाषा में बोलते हैं फ्रोज़न शोल्डर। और अब बात करते हैं कि फ्रोज़न शोल्डर को पहचानें कैसे। तो फ्रोज़न शोल्डर में जो रेंज रेस्ट्रिक्ट होती है, जिन रेंजेस में पेन आता है, वो है सामने से फ्लेक्शन जिसे हम बोलते हैं, साइड से पीछे हाथ ले जाने में दर्द होता है और लेटरल रोटेशन, ये मूवमेंट जो है ये बहुत पेनफुल होता है। अब ये जो पेनफुल जो ये मूवमेंट्स हैं, ये हो सकता है कि आपको रोटेटर कफ की इंजरी की वजह से भी आपको इसमें पेन आए, लेकिन उसको कैसे पहचानेंगे। उसमें क्या है कि अगर आपको रोटेटर कफ इंजरी की वजह से पेन आ रहा है तो उसमें अगर आप यहाँ तक आपको पेन है, आप इसके ऊपर नहीं ले जा पा रहे हैं, लेकिन किसी और के सहारे से वो रेंज आ जाएगी, हाथ चला जाएगा, लेकिन पेनफुल रहेगा। बट फ्रोज़न शोल्डर में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल आप पेन में यहाँ तक गए, अब कोई और, अब इसके ऊपर आप नहीं लेके जा पा रहे हैं, लेकिन अगर किसी और के सहारे से भी लेके जाना चाहेंगे तो एक रिस्ट्रिक्टेड रेंज आएगी, एक लॉकिंग पोजीशन जो है वो फील होगी। अब बात करते हैं फ्रोज़न शोल्डर के कॉजेज़ की कि किन कारण की वजह से फ्रोज़न शोल्डर का पेन जो है वो शोल्डर में आता है, उसका क्या कारण है। तो पहला रीज़न जो है वो है कि अगर आपकी हिस्ट्री ऑफ एक्सीडेंट है, आपको कोई इंजरीज हुई है शोल्डर जॉइंट के अराउंड, तो आपको फ्रोज़न शोल्डर का पेन आ सकता है फ्यूचर में। उसके अलावा दूसरा रीज़न है कि पोस्ट सर्जिकल केसेस में कोई सर्जरी हुई है शोल्डर जॉइंट के अराउंड, और स्पेशली मिस्टेक्टमी, लेडीज़ में जो है ये बहुत कॉमन होता है। मिस्टेक्टमी जब होती है तो उस केस में जो है ये स्लिंग में आ जाता है और यहाँ पे एक स्कैरिंग होने लगती है, तो उसकी वजह से फ्रोज़न शोल्डर का पेन डेवलप हो सकता है अगर रेंजेस पे ध्यान नहीं दिया जाता तो। तीसरा रीज़न है कि अगर आपकी हिस्ट्री ऑफ फ्रैक्चर है, आपके फ्रैक्चर हुआ है शोल्डर जॉइंट के अराउंड या फिर एल्बो के अराउंड और कास्टिंग की गई है, स्लिंग में रखा गया है हाथ, तो रेंज जो है वो धीरे धीरे रेस्ट्रिक्ट होने लगती है और बाद में अगर अवेयरनेस नहीं होती रेंज के लिए तो वो पेन जो है फ्रोज़न शोल्डर में कन्वर्ट होने लगता है। उसके अलावा अगर आपका स्लीपिंग पोस्चर गलत है, ज़्यादातर लोग क्या होता है कि हाथ को इस तरीके से बाहर की तरफ करके हल्का सा ऐसे रोटेट करके इस पोजीशन में सोते हैं, तो ये एक, जब ये चीज़ें धीरे धीरे होती हैं तो एक लंबे पीरियड के बाद ये पेन आने लगता है शोल्डर में और वो फ्रोज़न शोल्डर का पेन बन जाता है। इसके अलावा अगर आपकी ओवरहेड एक्टिविटीज़ हैं, आप बार बार ऊपर करके हाथ को, ये मूवमेंट जो है आपका रिपीटेटिव मूवमेंट्स होते हैं, तो उसके वजह से भी फ्रोज़न शोल्डर का पेन जो है वो बन सकता है। फ्रोज़न शोल्डर एक ग्रेजुअली प्रोग्रेसिव कंडीशन है, यानी कि ये धीरे धीरे डेवलप होती है। ऐसा नहीं है कि आज आपको शोल्डर में पेन आया और अगले दिन आपको फ्रोज़न शोल्डर हो गया, वैसा नहीं है। इस कंडीशन की 3 स्टेजेस होती हैं और उन स्टेजेस को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उन स्टेजेस को समझेंगे तभी आप जान पाएंगे कि आप किस स्टेज में हैं और आपके लिए कौन सी एक्सरसाइज बेटर है, क्योंकि हर स्टेज की अलग एक्सरसाइजेज होती हैं। पहली स्टेज को हम बोलते हैं फ्रीज स्टेज, दूसरी स्टेज को बोलते हैं फ्रोज़न स्टेज, तीसरी स्टेज को बोलते हैं थॉइंग यानी कि रिकवरी स्टेज। तो जो पहली स्टेज है उसमें क्या होता है कि वो होती है 3 to 6 मंथ्स में, 3 to 6 मंथ्स का पीरियड होता है और उस स्टेज में पेन होता है, पेनफुल स्टेज होती है। उसमें इन्फ्लामेशन डेवलप हो रही होती है आपके कैप्सूल के अराउंड, कैप्सूल की थिकनिंग हो रही होती है उस स्टेज के दौरान और पेन्स बहुत ज़्यादा वर्स्ट होता है। स्पेशली नाइट पेन जो होता है वो बहुत कॉमन होता है उसमें। सेकेंड स्टेज जो है वो है फ्रोज़न स्टेज। फ्रोज़न स्टेज जाती है 6 मंथ से 12 मंथ्स तक और इस स्टेज में क्या होता है कि आपके जॉइंट में स्टिफनेस बनने लगती है, पेन थोड़ा कम होने लगता है। हाँ, एंड रेंज पे जाके पेन रहता है, एक स्टिफ
ज़्यादा डेवलप हो जाती है इसके अंदर, और जॉइंट जो है वो फ्रोजन होने लगता है। आपके जो मूवमेंट्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट होने लगते हैं। जितने भी मैंने मूवमेंट्स बताया, जैसे फ्लेक्शन बताया, साइड से मूवमेंट बताया, स्पेशली ये वाला मूवमेंट, पीछे हाथ ले जाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, तो वो हमारी स्टेज है फ्रोजन स्टेज। उसके बाद आती है रिकवरी यानी कि थॉइंग स्टेज। उसके अंदर क्या होता है कि धीरे धीरे जॉइंट खुद रिकवर करने लगता है, और वो स्टेज आती है 12 महीने से 18 महीने के बीच में। उसमें क्या होता है कि आपका जो जॉइंट है वो अपने आप को, कैप्सूल का जो इन्फ्लेमेशन है और वो सब धीरे धीरे कम होने लगता है, जो स्टिफनेस है वो भी धीरे धीरे कम होने लगती है, और वो रिकवरी होने लगती है जॉइंट की। तो ये थी जानकारी फ्रोजन शोल्डर को लेकर कि फ्रोजन शोल्डर का पेन क्यों होता है, क्या होता है, कैसे होता है, और किस किस को हो सकता है। और आपने ये भी जाना कि इसको कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इस वीडियो में आपने ये भी देखा कि इसकी कितनी स्टेजेस होती हैं और आप किस स्टेज में हैं। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम लेकर आने वाले हैं इसके लिए स्टेज वाइज एक्सरसाइजेस, और उन एक्सरसाइजेस को करके आप फ्रोजन शोल्डर के पेन से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, जय हिंद।